हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। आज आप पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है? पार्शियल प्रेशर द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। मतलब जब भी कोई लिक्विड्स है या फिर सॉलिड है, उसके जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं और वो वहां पर एक उसकी सरफेस पर ऊपर एक क्या करते हैं, एक प्रेशर जनरेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में यहाँ एग्जांपल हमने लिया है, क्या लिया है कि H2O लिक्विड से H2O गैस एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, दैट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों क्या है कि लिक्विड से गैस की तरफ है, तो यहाँ मॉलिक्यूल्स को क्या होगी, ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो ये एक प्रेशर जनरेट करेगा या प्रेशर लगेगा किस पे, जो भी हमारे पास क्या है, बीकर है या अनदर ऑब्जेक्ट है जो भी रखा हुआ है उसके उस सरफेसेस पर जो प्रेशर लगेगा उसको बोलेंगे हम वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के जो फैक्टर्स हैं, क्या क्या अफेक्ट करता है, मतलब वेपर प्रेशर जो है किस किस की वजह से क्या है चेंज हो सकता है। सबसे पहले नेचर ऑफ लिक्विड्स। नेचर ऑफ लिक्विड्स क्या है कि जो लिक्विड्स है वो किस नेचर का प्रेजेंट है, मतलब कि वो वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है। दो तरीके के लिक्विड्स वैसे होते हैं, एक होते हैं वोलेटाइल और एक होते हैं नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल कौन से होते हैं, जिसमें जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती है वो क्या होती है, लेस होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होगी लेस होगी, तो इसका मतलब जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। मतलब क्या है, ये वाले लिक्विड्स आसानी से क्या होंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन दूसरे होते हैं नॉन वोलेटाइल। इट मींस इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो ज्यादा होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होगी तो क्या होगा, उस केसेस में जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा। और वेपर प्रेशर कम होगा तो वो कम सब कम क्या होंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पहला क्या है, नेचर ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड विद द हायर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस फ्रॉम लेस अमाउंट ऑफ द वेपर। मतलब क्या है, वही सेम अभी बताया मैंने कि कोई भी हमारे पास लिक्विड है जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, तो क्या होगा, वो वेपर्स में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, और वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बहुत कम होगा। और उन्हीं सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स बोलते हैं या नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बोलते हैं। देन इसके अपोजिट भी होगा कि अगर लिक्विड है कोई भी, उसका जो लोअर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस है तो उसका जो वेपर प्रेशर वो ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट में क्या है कि द टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है कि एक ऐसा टेम्परेचर जब क्या हो कि इसका जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग। जो भी हमारा क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस केसेस को हम बोलते हैं, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। पर बॉइलिंग पॉइंट का क्या इफेक्ट पड़ता है वेपर प्रेशर पर? तो बॉइलिंग पॉइंट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर। अगर किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो मतलब ज्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ रहा है, ज्यादा हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि उसको वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो यहाँ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, जिसको मैंने बोला एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ए लिक्विड हैविंग हाई वेपर प्रेशर बॉइल्स लो टेम्परेचर। और वेपर प्रेशर के साथ क्या है रिलेशन, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रोल्स लॉ, वेपर प्रेशर पर ही है डिपेंड्स। रोल्स लॉ पढ़ते हैं हम। तो रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स, वोलेटाइल लिक्विड्स मैंने अभी बताया था आपको कि जो लिक्विड जो है आसानी से क्या हो, इजीली किसमें कन्वर्ट हो जाए, इजीली कन्वर्ट इनटू द गैस। ठीक है। उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होगी, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करेंगे तो वो क्या होगी, उनके बीच में वो कम होगी, वो कम हो। तो रोल्स लो क्या कहता है, रोल्स लो कहता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट
is directly proportional to the mole fraction in solution at constant temperature। मतलब किसी भी सॉल्यूशन को अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखते हैं तो उसमें जो भी कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉल्यूशन बनाते हैं a प्लस बी करके कोई हमारा सॉल्यूशन बन रहा है, तो वो कह रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो है क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। सिमिलरली बी वाले कंपोनेंट का भी होगा मोल फ्रैक्शन के। अब हम इसको जो है एक फॉर्मूला डेराइव करते हैं, तो पहला है कि ए एक्स के और दूसरा इसके है। अगर हम देखें कि इसका जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको हटाकर यूज करेंगे पी नोट ए। पी नोट ए का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ठीक है, प्योर कंपोनेंट, जो कि हमारा कौन सा कंपोनेंट है वो ए। सिमिलरली बी का है, तो बी के लिए क्या होगा, तो बी के लिए भी सेम ही है कि हमने प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा के जो है उसका पी नोट बी यूज किया जो कि प्योर लिक्विड का है। अगर आपने पहले भी मैंने बताया था कि जब हम पढ़ रहे थे कि कोई भी चीज है हमारे पास एक यहाँ पर दो लिक्विड्स है, ठीक है, ए और प्लस बी, अगर इन दोनों का टोटल प्रेशर देखेंगे तो पी टोटल आएगा। एक का प्रेशर पी ए है, दूसरे का प्रेशर पी बी है, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर होगा पी ए प्लस पी बी। सिमिलरली यहाँ पर हम पी टोटल निकालेंगे पी ए पी बी, और पी ए की वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, मोल फ्रैक्शन प्योर सब्सटेंस का प्रोडक्ट, और यहाँ भी मोल फ्रैक्शन और प्योर पार्शियल प्रेशर के साथ जो है प्रोडक्ट, दोनों को सॉल्व करेंगे। साथ में मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि जब भी दो कंपोनेंट होते हैं तो दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम जो है वो क्या होता है, 1 होता है। यहां से हम ये कंपोनेंट को चेंज कर लेंगे, किसी को भी एक को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो पी टोटल जो हमारा पी टी जो है पी नोट ए प्लस पी नोट बी माइनस पी ए इंटू एक्स बी। सिमिलरली हम किसके साथ कर सकते हैं, एक्स ए कर सकते हैं, सारी चीजें इन्वर्स हो जाएंगी, जहां ए है वहां बी हो जाएगा हमारा। अपोजिट भी हो सकता है क्योंकि हम दूसरे कंपोनेंट को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो इस पे क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 mm of Hg and 700 mm of Hg at 350 Kelvin. Find out the composition of liquid mixtures if total vapor pressure is 600 mm of Hg. Also find the composition of vapor phase. सबसे पहले गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन की बात करते हैं। गिवन है पी नॉट ए, देन पी नॉट बी, और साथ में हमें पी टोटल भी दिया हुआ है, पी टोटल है 600। तो पी टोटल का फॉर्मूला जो है हम कुछ भी लिख सकते हैं। पी टोटल जो अभी हमने लिखा है, क्या लिखा था अभी हमने, पी नॉट ए, आपको रिमेंबर नहीं हो तो ये वाला फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, पी नॉट ए प्लस प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। इसमें हम सारी वैल्यू पुट करेंगे, ये जो क्या है, रोल्स लॉ से फॉर्मूला आया था हमारा, और इसी को हमने यहाँ पर इनपुट कर दिया है। देन इसमें हम सारी वैल्यू इनपुट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पी टोटल है 600, पी नॉट ए कितना है हमारे पास 450 प्लस पी नॉट बी 700 माइनस 450 इंटू एक्स बी। 450 ये वाला माइनस में लाएंगे तो हमारे पास 600 माइनस 450 हो जाएगा, उधर जो है यहाँ पर डिफरेंस कितना निकलेगा हमारा 250, तो 250 एक्स बी हो जाएगा वो। यहाँ आंसर क्या आएगा 150, तो 150 अपॉन 250 इज इक्वल टू एक्स बी। तो हमारे पास एक निकल गया है कितना 3/5, तो 3/5 इट मीन 0.6। तो एक कंपोजिशन हमारी आ गई है 0.6, दैट इज द कंसेंट्रेशन 0.6 एक्स बी की। तो एक्स ए कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो हम जानते हैं एक्स ए प्लस जो भी कंपोनेंट है हमारा प्लस बी इज इक्वल टू 1, कितना होगा, इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे और बी वाले का मोल फ्रैक्शन 0.6 है, तो फर्स्ट वाले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0.4 आएगा।
अब कंपोजिशन, ये तो हमारे पास कंसंट्रेशंस मतलब कि क्या है, एक मोल्स के रूप में उसने बोला है, वेपर फेज में पूछा है। वेपर फेज में पूछा है तो हम यहाँ सबसे पहले निकालने वाले हैं कितना कितना प्रेशर है टोटल, और प्रेशर के फॉर्मेट में हम यहाँ कंपोजिशन कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों कंपोजिशन हमारे पास आ गए हैं। प्रेशर में पी ए क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ पी ए क्या होगा, पी होगा एक्स ए और पी नोट ए। तो एक्स ए हमारा है 0.4 और पी नोट ए दिया हुआ था हमें 400। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कित सॉरी, ये था हमारा 450, नॉट 400, 450। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 180 mm। सिमिलरली पी भी कैलकुलेट करेंगे, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ जो बी था हमारा कितना होगा, ये कितना है 0.6 और ये दिया था हमें 700। देन यहाँ हम वेपर फेज की कंपोजिशन निकालेंगे, तो वेपर फेज की कंपोजिशन जो आएगी, सबसे पहले ए की निकालते हैं हम। तो ए की क्या निकलने वाली है वेपर फेज में, पी ए अपॉन पी टोटल। सिमिलर मोल फ्रैक्शन तो ऐसे ही निकलते थे कि मोल एक के मोल टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में करते थे, सेम यहाँ पर भी है। ए का प्रेशर, तो हमारे पास कंपोजिशन क्या मिल जाएगी, 180 अपॉन 600। ए की कंपोजिशन आ जाएगी हमारे पास 0.3, और 0.3 आ गई तो दूसरे वाले की कंपोजिशन क्या होगी, ये कंपोजिशन किसकी है, वेपर फेज में इसकी है, और दूसरे की कंपोजिशन तो आपको पता है 1 माइनस 0.30, इट मीन 0.70। तो ये वेपर फेज की कंपोजिशन आ गई सेकंड वाले की हमारे पास, और ये फर्स्ट की आ गई। तो वेपर फेज जब भी पूछा जाएगा तो प्रेशर की आपको निकालनी है, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा सब्सटेंस मोर वोलेटाइल है, कौन सा मोर वोलेटाइल है। तो जो कंपोनेंट ज्यादा इसका है वेपर फेज में, तो वो हमारा क्या होगा, मोर वोलेटाइल होगा, इट मींस बी मोर वोलेटाइल है। लिक्विड बी देन ए, तो बी क्या है हमारा, ज्यादा वोलेटाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एक्स एंड प्योर लिक्विड वाई एट 25 डिग्री सेल्सियस आर 120 mmHg and 160 mm respectively if equal moles of x and y mix to form a ideal solution, calculate the vapor pressure of solution। 2023 में क्वेश्चन आया है, पीवाईक्यू है। सबसे मेन चीज इसमें दे रखी है कि दोनों को जो है इक्वली क्या किया गया है, मिक्स किया गया है, दोनों के मोल्स जो है वो इक्वल है। पी टोटल तो हमें ऑलरेडी पता ही है क्या होता है, पी टोटल होता है पी ए प्लस पी बी होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर हम इसको निकालते हैं तो पी ए क्या आता था, पी आता था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और प्योर का, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्योर का सेकंड वाले का। और उन्होंने प्योर लिक्विड का दोनों का दिया हुआ है, गिवन में जो हमारे पास है कि पी नॉट ए जो है वो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 120, और पी नॉट बी जो है वो भी दिया हुआ है आपको 160। कैलकुलेट करेंगे, उसने बोला है कि मोल फ्रैक्शंस जो है दोनों बराबर है, मतलब क्या है, एक्स ए इक्वल टू एक्स बी। बट हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी जो है वो 1 होता है। इसका मतलब क्या होगा कि एक्स ए जो होगा वो क्या होगा 0.5, और एक्स बी भी क्या होगा 0.5। पुट कर देंगे हम, निकल जाएगा हमारा। तो कैलकुलेट करते हैं पी टोटल कितना आएगा, तो पी टोटल इज इक्वल टू आएगा 0.5 इंटू जो है फर्स्ट का 120 प्लस 0.5 सेकंड का 160।
इट मीन्स 60 प्लस 80 मतलब कि 140। क्लियर हो गया सभी को?